कोटा शहर में रविवार को दिन भर चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों को आखिरकार पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर ही लिया। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि रविवार को शहर में नीट परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन शहर में कई जगहों पर इसी दौरान चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई, जिससे शहर भर में दहशत फैल गई। जिसके बाद पुलिस टीम का गठन किया गया और बदमाशों की तलाश शुरू की गई। जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों आरोपियों को धर दबोचा। वहीं पुलिस पूछताछ में ये सामने आया कि आरोपी विकास की गर्लफ्रेंड के लैपटॉप को बदमाशों ने गिरवी रख दिया था, जिसको छुड़वाने के लिए बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम देकर लूटपाट की। बदमाशों ने वारदात के पहले एक बाइक चालक को चाकू दिखाकर उसकी बाइक लूट ली, फिर शराब पीकर शहर में सब्जी वाले और एक डिलीवरी बॉय पर चाकू से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। और कल का दिन कोटा के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ बच्चे जेई और नीट की तैयारी के लिए आते हैं। कल नीट की एग्ज़ाम थी। पूरा कोटा शहर की पुलिस नीट की एग्ज़ाम कराने में व्यस्त थी। इसी दौरान अल सुबह 6:30 बजे एक जानकारी मिली कि 2 बाइक सवारों ने एक पेट्रोल पंप के सेल्स कर्मी के साथ चाकूबाजी करते हुए उसकी बाइक छीनी है। पुलिस तंत्र सक्रिय होता उससे पहले ही उन्होंने 9 बजे करीब एक सब्जी वाले के साथ वारदात की। उसके बाद लगातार वारदात करते हुए तीसरी वारदात एक डिलीवरी बॉय के साथ की। पूरे शहर में हड़कंप की स्थिति हुई। जिस तरह से उदयपुर की घटना के बाद राज्य के हालात थे, ये अंदेशा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस तरह की यह वाकया हो जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोई कोशिश तो नहीं है। इसलिए पूरे शहर की पुलिस जहां एक तरफ नीट के एग्ज़ाम की व्यवस्था में जुटी हुई थी, थानों पर जितना भी ज़ाब्ता था तत्काल उनको थानों से बाहर निकाल करके एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पूरे शहर में लगाया गया। जगह जगह नाकाबंदी हुई। बदमाशों ने पूरे शहर में चहुं ओर पुलिस का जाब्ता देख करके अपनी कार्य योजना बदली और ये कच्ची गलियों में निकल गए, जहाँ से पहचान नहीं पाए। मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट बदल दी, जो कपड़े पहने हुए थे वो बदल दिए। अभय कमांड पर पुलिस की 4-5 टीमें लगाई हुई थी। वो पल पल की खबर पूरे जाब्ते को दे रही थी। एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली एक रोहित के बारे में, जिसकी ठिकानों पर दबिश दी गई तो ये अपने घर से गायब मिला। मोबाइल भी स्विच ऑफ मिला। देर रात्रि में इसको धर दबोचा गया और इसकी दस्तयाबी के बाद इससे मिली जानकारी के आधार पर दूसरे अपराधी को भी धर दबोचा गया। पूरी रात इनसे गहनता से अनुसंधान हुआ। जो जानकारी मिली उसके आधार पर जो विकास वनमाली है, जिसकी पूर्व में आपराधिक पृष्ठभूमि है, इसने अपनी गर्लफ्रेंड के एक लैपटॉप जो गिरवी रखा हुआ है उसको छुड़ाने के लिए, पैसे का इंतज़ाम करने के लिए ये एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया। दूसरा लड़का जो इसका निकट रिश्तेदार है मोहित, इसकी पूर्व में आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन ये इसके बहकाव में आकर इसके वारदात में ये भी शरीक रहा। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों से गहनता से अनुसंधान जारी है। बता दें कि इस वारदात में शामिल दोनों आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और दोनों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस की आगामी कार्रवाई में आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।